ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं ओम माथुर। गणतंत्र दिवस समारोह अजमेर जिले में उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह अजमेर के पुलिस लाइन मैदान पर आयोजित किया गया, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने व्यायाम और सामूहिक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी। पुलिस बैंड ने इस मौके पर राष्ट्रभक्ति गीतों की धुनें पेश की। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 76 सरकारी कर्मचारियों, नागरिकों और विद्यार्थियों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई। इनमें अजमेर विकास कार्यक्रम की झांकी पहले स्थान पर रही। इससे पहले 25 जनवरी की शाम को जिला प्रशासन की ओर से जवाहर रंगमंच में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वेद मंत्रों पर योग नृत्य किया। कार्यक्रम में बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर लोगों में जोश भर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले महीने अजमेर की यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने पुष्कर के गांव गनाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प शिविर का अवलोकन किया और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस चूल्हे भी वितरित किए। सभा में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को नहीं बख्शेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और सूचना केंद्र में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निबंध, स्लोगन और कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में निर्वाचन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अजमेर की जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को नवीन वोटर पंजीकरण और वीटीआर में वृद्धि के लिए जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। युवाओं में बढ़ती जा रही नशे की लत पर नियंत्रण के लिए अजमेर में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोला जाएगा। इनमें नशे से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। इस केंद्र में सिर्फ मादक पदार्थों का नशा करने वालों का ही नहीं, बल्कि मोबाइल, बाइक, इंटरनेट गेमिंग जैसी लत के शिकार मरीजों का भी इलाज होगा। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिले भर में उल्लास का माहौल रहा। इस मौके पर अयोध्या में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण शहर में अनेक स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर किया गया। मंदिरों में सजावट की गई और जगह जगह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ हुए। शहर के बाजारों में व्यापारियों ने सामूहिक सजावट की। नगर निगम की ओर से आनासागर झील सहित मुख्य चौराहों को रोशन किया गया। शाम को घरों में दीपदान कर आतिशबाजी की गई। इससे पहले मंदिरों में सफाई अभियान के तहत पुष्कर में प्राचीन वराह मंदिर और जिले के अनेकों मंदिरों में लोगों ने साफ सफाई की। जिले के राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र का स्थापना दिवस समारोह पिछले सप्ताह मनाया गया। इसमें शामिल प्रतिभागियों ने बीजीए मसालों के उत्पादन में आने वाली चुनौतियों से निपटने और उत्पादन में निरंतरता रखने पर चर्चा की। साथ ही बीजीए मसालों की उन्नत किस्म के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिले में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। सुभाष उद्यान में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं केंद्रीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता और राजकीय महाविद्यालय में युवाओं ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अजमेर जिले को 98 करोड़ रुपए की राशि और स्वीकृत की गई है। इस राशि से मिशन के तहत बचे करीब 1.5 दर्जन कार्य पूरे कराए जाएंगे। इनमें आधारभूत संरचनाओं के काम शामिल है। 1 फरवरी को संसद में पेश बजट में अजमेर रेल मंडल को 3 क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट से पुष्कर मेड़ता, अजमेर कोटा और अजमेर सवाईमाधोपुर वाया टोंक के बीच करीब 370 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।